बात उन दिनों की है जब आजादी की खुशबू अपने देश की हवा में फैल रही थी, जैसे ठंडी हवा का झोंका बहारों का पैगाम ला रहा हो। मगर उसी हवा के परों पर सवार चली आ रही थी कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं। परेशान थे दौलत और ताकत वाले, राजा, जागीरदार, जमींदार। आखिर जमींदारी की परंपरा सदियों पुरानी थी। ये परंपरा कहीं टूट गई तो पूरा निजाम उलट जाएगा। आंखों के सामने सदियों से चली आ रही खानदानी विरासत छिन गई तो गुस्सा भी आएगा और परेशानी भी होगी। उधर गरीब किसान इस चिंता में डूबा जा रहा था कि सदियों के अंधेरे में देखा हुआ उसका सपना आजादी की सुबह में भी सच होगा या नहीं। सपना जमीन के एक छोटे से टुकड़े का जो उसका अपना होगा। मगर सब परेशानियों और चिंताओं से बेगाना थे ठाकुर विक्रम सिंह और चौधरी सुमेर सिंह। विकी और सुमेर के लिए तो हवा हमेशा दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम लाती रही है और लाती रहेगी। एक दुनिया उनकी दोस्ती की कसम खाती थी। मगर इस बेमिसाल दोस्ती को भी बदलते हुए हालात का सामना करना होगा। आजादी की बहार इस शर्त पर आ रही थी कि देश के चमन का बंटवारा होगा, दिलों का बंटवारा होगा और शायद दोस्ती का बंटवारा 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 बंटवारा। सुखचैन, क्यों बेचैन हो रहा है? नमस्कार सरपंच जी। माल लेकर किधर को जा रहा है? थारो राज छोड़ के क्या जानो है? अरे राज लखिया दादा का कहा? राज तो बड़े ठाकुर को है और मैं ये भी जानूं कि ये माल भी बड़े ठाकुर को है जो तुम मंडी में जाके बेचोगे और पीसा खिस्सा में डालोगे, है ना? ना ना हुकुम, ये बात नहीं है। ये अनाज हमारे खेता का है। अरे अरे, अपने खेत कौन से? खेत तो सब ठाकुर को ही हैं और आधे से ज्यादा अनाज भी ठाकुर को ही है। सरपंच जी, अगर हम ठाकुर साहब को देखते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। हुकुम, तो बाल बच्चे